ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 37वां सर्ग। श्री राम आदि का बलकल वस्त्र धारण, सीता के बलकल धारण से रानीमास की स्त्रियों का खेद तथा गुरु वशिष्ठ को कैकेयी को फटकारते हुए सीता को बलकल धारण का औचित्य बताना। प्रधानमंत्री की पूर्वोक्त बातें सुनकर विनय के ज्ञाते श्री राम उसमें दशरथ से विनीत होकर कहा, राजन, मैं भोगों का परित्याग कर चुका हूँ। मुझे जंगल के फूल मूलों से जीवन निर्वाह करना है। जब मैं सब ओर से आसक्ति छोड़ चुका हूँ, तब मुझे सेना से क्या प्रयोजन। जो श्रेष्ठ गजराज का दान करके इस रस्से में मन लगाता है, लोग बस रस्से को रख लेना चाहते हैं, वह अच्छा नहीं करता, क्योंकि उत्तम हाथी का त्याग करने वाला पुरुष को उसमें रस्से में आसक्ति रखने की क्या आवश्यकता है। सत्य पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज, इस तरह मुझे सेना लेकर क्या कहना। मैं तो सारी वस्तुएं भरत को अर्पित करने की अनुमति देता हूँ। मेरे लिए तो माता कैकेयी की दासियाँ चीर चिथे या बलकल वस्त्र ला दे। दासियाँ जाओ, खंती और पेटारी आदि कुदारी और खांची दोनों वस्तुएं लाएं। 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए ये चीज़ें उपयोगी हो सकती है। कैकेयी लाश संगोच छोड़ चुके थे और संग बहुत सा चीर ले आए और जन समुदाय में श्री रामचंद्र जी से पानी लो पहन लो। पुरुष सिंह श्री राम ने कैकेयी के हाथों से 2 चीर लिए और अपने महीन वस्त्र उतार मुनियों के वस्त्र धारण कर लिए। इस प्रकार लक्ष्मण ने भी अपने पिता के सामने ही दोनों सुंदर वस्त्र उतारकर तपस्वी से बलकल वस्त्र पहन लिए। तदंतर रेशमी वस्त्र पहनने और धर्म पर ही दृष्टि डालने वाली धर्मज्ञ शुभलक्षणा जनक नंदिनी सीता अपने पहनने के लिए चीर वस्त्रों को प्रस्तुत देखकर उसी प्रकार डर गई जैसे मृगी बिछे हुए जाल को देखकर भयभीत होती है। वे कैकेयी के हाथ से 2 बलकल वस्त्र लेकर लज्जित सी हो गई। उनके मन में बड़ा दुख हुआ, नेत्रों में आंसू भर गए। इसी प्रकार उन्होंने गंधर्व राज के समान तेजस्वी पति से इस प्रकार पूछा, नाथ, वनवासी मुनि लोग चीर कैसे बांधते हैं। यह कहकर उसे धारण करने में कुशल न होने के कारण सीता बारंबार मोह में पड़ जाती थी, भूल कर बैठती थी। चीर धारण में कुशल न होने के कारण जनक नंदिनी सीता लज्जित होकर एक बलकल गले में डालकर दूसरा हाथ में लेकर चुपचाप खड़ी रही। तब धर्मात्मा में श्रेष्ठ श्री राम जल्दी से उनके पास आकर स्वयं अपने हाथों से रेशमी वस्त्र के ऊपर बलकल वस्त्र बांधने लगे। सीता को उत्तम चीर वस्त्र पहनाते हुए श्री राम की ओर देखकर रनमास की स्त्रियाँ उनके नेत्रों में आंसू बहाने लगे। वे सब अत्यंत क्षीण होकर उद्दित तेज वाले श्री राम से बोले, बेटा, मनुष्यनी सीता को इस प्रकार वनवास की आज्ञा नहीं दी गई है। प्रभु, तुम पिता की आज्ञा पालन करने के लिए जब तक निर्जन वन में रहोगे तब तक इसी को देखकर हमारा जीवन सफल होने दो। बेटा, तुम लक्ष्मण को अपना साथी बनाकर उसके साथ वन पर जाओ, परंतु कल्याण में सीता तपस्वी मुनि के भांति वन में निवास करने योग्य नहीं है। पुत्र, तुम हमारी याचना सफल करो। भामिनी सीता यहीं रहे। तुम तो नित्य धर्म परायण हो, अतः स्वयं इस समय यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, परंतु सीता को तो रहने दो। माता की ऐसे बातें सुनकर दशरथ नंदन श्री राम ने सीता के बलकल वस्त्र पहना ही दिया। पति के समान शील स्वभाव वाली सीता को बलकल वस्त्र धारण करने पर गुरु वशिष्ठ जी के नेत्रों में आंसू भराया। उन्होंने सीता को रोक करके कैकेयी से कहा, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, धर्म की ओर पैर बढ़ाने वाला दुर्बुद्धि कैकेयी, तो कैकेयी राज के कुल की जीती जागती कलंक है। अरे राजा को धोखा देकर अब तो सीमा के भीतर नहीं रहना चाहती। शील की परित्याग करने वाले दुष्ट देवी सीता वन में नहीं जाएगी, राम के लिए प्रस्तुत होकर राज सिंहासन पर यहीं बैठेगी। संपूर्ण गृहस्थों की पत्नियों का उनका आधा अंग है। इस तरह सीता देवी तो श्री राम की आत्मा है, अतः उनकी जगह यहीं इस राज का पालन करेगी। यदि विदेह नंदन सीता श्री राम के साथ वन में जाएगी तो हम लोग भी इनके साथ चले जाएंगे। यह सारा नगर भी चला जाएगा और अंतःपुर के रक्षक भी चले जाएंगे। अपनी पत्नी के साथ श्री रामचंद्र जी जहाँ निवास करेंगे वहाँ इस राज्य और नगर के लोग भी धन दौलत और आवश्यक सामान लेकर चले जाएंगे। भरत और शत्रुघ्न भी चीर वस्त्र धारण करके वन में रहेंगे। वहाँ निवास करने वाले अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा करेंगे। फिर तो वृक्षों के साथ अकेली रहकर निर्जन और शून्य पृथ्वी पर राज करना। तू बड़ी दूरचारणी है और प्रजा का हित करने लगी है। याद रख, श्री राम जहाँ के राजा ना होंगे वो राज्य नहीं रह जाएगा, जंगल हो जाएगा, तथा श्री राम जहाँ निवास करेंगे वह वन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। यदि भरत राजा दशरथ से पैदा हुए हैं तो पिता के प्रसन्नता के लिए इस राज को कदापि लेना नहीं चाहेंगे, तथा मेरे साथ पुत्रोक्त बर्ताव करने के लिए भी यहाँ बैठे रहने की इच्छा नहीं करेंगे। जो पृथ्वी छोड़कर आसमान में उड़ जाए तो भी अपने पितृकुल के आचार व्यवहार को जानने वाले भरत उसके विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे। तूने पुत्र का प्रिय करने वाले इच्छा से वास्तव में उसका ही प्रिय है क्या, क्योंकि संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो श्री राम का भक्त नहीं है। कैकेयी, तू आज ही देखोगी कि वन में जाते हुए श्री राम के साथ
पशु, सर्प, मृग और पक्षी भी चले जा रहे हैं। औरों के बात ही क्या, वृक्ष भी उनके साथ जाने के उत्सुक हों। देवी सीता तेरी पुत्र वधू है, इस शरीर की बल्लकल वस्त्र हटाकर तो इन्हें पहनने के लिए उत्तम वस्त्र आभूषण दे। इसके लिए बल्लकल वस्त्र देना कदापि उचित नहीं है। ऐसा कहकर वशिष्ठ ने उन्हें जानकी को बल्लकल वस्त्र पहनाने से मना किया। वे फिर बोले कि कई राजकुमारी, तूने अकेले श्री राम के लिए वनवास मांगा है, सीता के लिए नहीं। अतः वह राजकुमारी वस्त्र विभूषणों से विभूषित होकर सदा श्रृंगार करके वन में श्री रामचंद्र जी के साथ निवास करें। राजकुमारी सीता मुख्य मुख्य सेवकों तथा संवारियों के साथ सब प्रकार के वस्त्रों और आवश्यक उपकरणों के साथ होकर वन की यात्रा करें। तो उन्हें वर मांगते समय सीता के वनवास की कोई चर्चा नहीं की, अतः इन्हें बलकल वस्त्र नहीं पहनाया जा सकता। ब्राह्मण शिरोमणि अप्रत्यम प्रभावशाली राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर सीता अपने प्रियतम पति के समान ही वेशभूषा धारण करने की इच्छा रखकर उसे चीर धारण में विरत हुए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित दास रामायण आदि काम के अयोध्या कांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ।